राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अब वृतासुर से क्या होता है देखते हैं। वृतासुर की तो कहानी हो गई पूरी, और उसके बारे में और कुछ और दिया गया है, क्योंकि वो महान भगवान का सेवक बताया गया है। इसीलिए भगवान ने कहा था देवताओं को, डरो मत, वो भक्त है, इतना तुम्हारा नुकसान करेगा नहीं। 7वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धि न आकृति दोष हेतु तैः यद विशिष्टान अपि नो वन ओकसः चकार सखे वत लक्ष्मण अग्रजः। मेरे साथ पढ़िए। न जन्म नूनम महतो न सौभग न जन्मनूनं महतं शोभकम् न वांग न बुद्धि न आकृति दोष हेतु न वाङ् न बुद्धिः न आकृतिः दोषहेतुः। वाह, बहुत बढ़िया। कह यद विशिष्टान अपि नो वन ओकसः यदि विशिष्टानोऽपि नो वनौकसः चकार सखे वत लक्ष्मण अग्रजः। चकार सखे वत् लक्ष्मणाग्रजः। शब्दार्थ है न जन्म, उच्च कुल में जन्म, नूनम निसंदेह, महतः श्री भगवान का, न तो सौभगम सौभाग्य, न तो वाक। बहुत अच्छा लिखा है। शिष्टाचार पूर्वक बात करना ये कोई काम नहीं आता है, काम आती है भक्ति। न तो बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, ना नहीं आकृति, शरीर के अंग प्रत्यंग बहुत अच्छे हैं तो भी काम नहीं आते। तो हेतु भगवान के आनंद का कारण तय उक्त समस्त गुणों के द्वारा, यद क्योंकि विशिष्टान अस्वीकृत अपि यद्यपि न हमको वन ओकसा वनवासी चकार स्वीकार किया, सखे मित्रता से बत हाय लक्ष्मण अग्रजः, लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान रामचंद्र ने। आपको कुछ कुछ समझ आया होगा। मतलब आपके पास कुछ भी हो वो किसी काम नहीं आता है, काम आता है भगवत प्रेम। ये बताने की कोशिश की है। ये कह रहे हैं वहां के लोग, कहाँ के, किम पुरुष लोग के लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो हनुमान जैसे आप देखते हैं, सुग्रीव है, इस टाइप के लोग हैं। वो कहते हैं न तो हम अच्छे दिखते हैं, हम तो जंगली जैसे हैं, जानवर जैसे हैं, फिर भी भगवान हमारे मित्र हैं। क्या बात है ये। ये बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़ेगा। उच्च कुल में जन्म धारण करने, उच्च कुल में जन्म धारण करने शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य, वाक्चातुरी, वाक्चातुरी, आप बोलने में पटु हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो भी काम नहीं आता। तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी काम नहीं आता। श्रेष्ठ जाति, श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र, अथवा राष्ट्र, जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह कर भी कोई चाह कर भी
भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। भगवान भगवान रामचंद्र रामचंद्र से से मैत्री मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए उनसे उनसे मित्रता मित्रता स्थापित स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है, इन गुणों की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। नहीं है। अन्यथा भला हम अन्यथा अन्यथा भला भला हम असभ्य वनवासियों को असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए बिना बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए तथा रूप रूप रंग रंग न न होते होते हुए हुए और भद्र पुरुषों की भांति और और भद्र भद्र पुरुषों की भांति बात करने में सक्षम न होने पर भी बात कर बात सकने में करने सक्षम बात न होने पर सक्षम न भी होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। अपने अपने मित्रों अपने के रूप मित्र में के क्यों रूप में स्वीकार करते। बहुत अच्छा बोला है ना। मैं सोचा मैं उच्च कुल का हूँ, उच्च उच्च ब्राह्मण कुल से हूँ, बहुत सुंदर दिखता हूँ, बोलने में पटु हूँ, बुद्धि मेरी बहुत तेज है सब कुछ ये मेरे में है। भगवान राम शायद मुझे पसंद करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं हम तो जंगली हैं, हमको तो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, बात करना भी नहीं आता हमको, तो भी भगवान हमारे मित्र कैसे बनते। तो भगवान के रामचंद्र के मित्र बनने के लिए ये गुण काम नहीं आते हैं। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद बताएंगे क्या गुण चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा तो प्रभु। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमती कुंती देवी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें अकिंचन गोचर कहा है। अ उपसर्ग का अर्थ है नहीं और किंचन का अर्थ होता है इस भौतिक जगत से संबंधित। कोई अपने उच्च पद, संपत्ति, रूप, शिक्षा इत्यादि का कितना ही गर्व क्यों ना करे, श्री भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में इनका कोई महत्व नहीं है। भले ही भौतिक आचार विचार में इन गुणों को प्रधानता प्राप्त हो। जिनमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है और वैसा करने पर इन गुणों का सदुपयोग होता है। किंतु जो उच्च जन्म, संपत्ति, शिक्षा तथा रूप से गर्वित हो उठते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री वे दुर्भाग्यवश ना तो कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख होते हैं और ना श्री भगवान को इन भौतिक गुणों की कोई परवाह है। श्री भगवान तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है। भक्त्या माम अभिजानते। श्री भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कट कामना ही पर्याप्त है। रूप गोस्वामी ने भी यही कहा है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कटता ही पर्याप्त है। लौल्यम एकम मूल्यम। चैतन्य भागवत में कहा गया है, हो काल बेचा सेवकेर, देख भाग्य सीमा, ब्रह्म शिव कांदे यार, देखिया महिमा, धने जने पांडित्य कृष्ण, ना ही ये पाइए, केवल भक्तिर्वश चैतन्य गोसाइए। जरा खोखला बेचा भक्त के परम भाग्य को तो देखो। उनकी महानता को देखकर ब्रह्मा जी तथा शिव अश्रुपात करते हैं। किसी के पास चाहे कितनी ही शिष्य संपत्ति, धन या विद्या क्यों ना हो, उसे इनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के वश में होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम आज्ञाकारी शिष्य का नाम खोला वेचा श्रीधर था, जिसका एकमात्र काम था केले की छाल के बने पात्र बेचना। उसे जितनी आमदनी होती उसका आधा वह गंगा जी की पूजा में व्यय कर देता था और शेष आधे से घर का काम चलाता था। कुल मिलाकर उस दरिद्र के पास एक झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी थी और जिसमें अनेक छेद थे। वह पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकता था, इसलिए वह लोहे के पात्र में जल पीता था। तो भी वह श्री चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। वह एक ऐसा विशेष उदाहरण है कि बिना किसी प्रकार के धन के भी कोई भगवान का परम भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है
कि कोई भाव भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य गोसाई के चरण कमल की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वह शरण तो केवल विशुद्ध भक्ति भाव से प्राप्त की जा सकती है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के भगवान श्री कृष्ण की सेवा दिव्य प्रेमा भक्ति से करे। यही विशुद्ध भक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो भगवान को पाने के लिए ये जो गुण है ऊपर, क्या वो गुण खराब है? नहीं। आप अच्छे दिखते हैं, ये गलत है? बिल्कुल नहीं। आपका एक अच्छा चीज भगवान ने दिया है। आपका रूप बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। आपका बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका सदुपयोग अगर भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लग जाए, अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलने में कुछ लोगों की वाणी इतनी अच्छी होती है, सरस्वती का वास उनके जीभ में होता है, वह इतना फ्लुएंटली इतना अच्छा बोलते हैं, उनको सुनने का मन करता है बहुत। अगर वो भगवान के उपदेश का प्रचार करें उससे, तो कितना उनका भला हो सकता है, वो बहुत काम आ सकता है ऐसे लोगों का। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो ज्ञान, जैसे बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं हमारे देश में, संस्कृत के बड़े बड़े स्कॉलर, अगर वो भगवान के महिमा का वर्णन करने में उनका ज्ञान आता तो वह किसी काम का है, नहीं तो वो किसी काम का नहीं। अगर वो भक्ति में नहीं, भगवान की सेवा में नहीं यूज हो सकता है, तो वो किसी काम का नहीं। और हाँ, अगर वो यूज करते हैं तो वो और भी अच्छा है। मैं करता हूँ, वो करते हैं, मैं कुछ काम करता हूँ, वो भी वही काम करते हैं, वो उस काम में पटु हैं, तो वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि भगवान की सेवा वो मेरे से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये कोई भी करे, आप किसी को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, आप देखते हैं वो आपसे अच्छी सेवा कर रहा है, आपको खुशी होती है। ये है भक्ति, वैष्णव का गुण है ये। सुरो असुरो वापि अत वानरो नरः सर्व आत्मनायः सुकृतज्ञम उत्तमम् भजेत रामं मनुज आकृतं हरिं य उत्तरान् अनयत कौशलान् दिवम इति। मेरे साथ पढ़िए। सुरो असुरो वापि अथ वानरो नरः सुरो सुरो असुरो सर्व आत्मनायः सुकृतज्ञम उत्तमम् सर्वात्मनायः उत्तमम् भजेत रामं मनुज आकृतं हरिं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिम् य उत्तरान् उत्तरान् अनयत अनयत् कौशलान् कौशलान् दिवम इति। दिवम् अब पूरा एक साथ पढ़े। य उत्तरान् अनयत कौशलान् दिवम इति। उत्तरानयत् कुशलान् दिवमिति। शब्दार्थ है सुरः देवता, असुर असुर, वा अपि अथवा, अथ अतः, वा अथवा, अनरः मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी इत्यादि, नरः मनुष्य, सर्व आत्मना सब प्रकार से हृदय से, यह जो सुकृतज्ञम सरलता से आज्ञाकारी बनाया गया, उत्तमम सर्वोत्कृष्ट, भजे पूजा करनी चाहिए, रामम श्री रामचंद्र को, मनुज आकृतम मनुष्य रूप में प्रकट होकर, हरिम श्री भगवान को, यह जो उत्तरी भारत के अनयत वापस ले गए,
कौशलान कौशल देश अयोध्या वासियों को दिवम आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक में इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िएगा। अतः चाहे सुर हो या असुर, अतः चाहे सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी, जैसे पशु या पक्षी, जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए, रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए, जो इस पृथ्वी पर जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की पूजा के लिए भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त की क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। भक्त सफल हो जाता है। निसंदेह निसंदेह श्री रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। वैकुंठ धाम वापस ले गए। हाँ, उस समय अयोध्या के उनके सारे भक्त थे लोग, वो इतने अच्छे थे भगवान, तो लोगों को इतने प्रिय थे, सबको ले गए वैकुंठ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि वे किसी के द्वारा, चाहे मनुष्य हो या किसी या कुछ और, थोड़ी सी सेवा किए जाने पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करने का यही विशेष लाभ है। ऐसा ही लाभ श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से भी होता है। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी कभी क्षत्रियों की भांति असुरों का वध करके अपनी दया का प्रदर्शन किया, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने असुरों तक को सहज ही भागवत प्रेम प्रदान किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समस्त अवतारों ने और विशेषतः रामचंद्र जी, कृष्ण तथा आगे चलकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब उपस्थित अनेक जीवात्माओं को वास्तव में लगभग सभी को मोक्ष प्रदान किया। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु को पंडभुज मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो श्री राम, कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इन तीनों की सम्मिलित रूप है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य श्री भगवान के इस सभुज रूप श्री रामचंद्र षडभुज रूप श्री रामचंद्र जी की दो भुजाएं, श्री कृष्ण की दो और श्री चैतन्य महाप्रभु की दो भुजाएं की आराधना से ही प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लिखा है। चैतन्य महाप्रभु को कभी षडभुजा के रूप में के चैतन्य महाप्रभु को अनेक पूर्व मोक्ष प्रदान किया। चैतन्य को षडभुज मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि उनमें भगवान कृष्ण भी हैं, राम भी हैं। और आपको, क्योंकि आप भागवतम पढ़ते हैं और चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, वो राधा के भी रूप है, क्योंकि बेहोश हो जाते हैं भगवान की बात सुन करके। इस रूप में आए वो कृष्ण तो है ही, राधा भी। मेरे साथ पढ़िए। भारते अपि वर्षे भारते अपि वर्षे भगवान नर नारायण आख्य आकल्पान
आकल्प अंतम आकल्प आकल्पान्तम् पांतुम उपचित 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 धर्म ज्ञान धर्म धर्म ज्ञान 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 वैराग्य 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 ऐश्वर्य 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 उपशम 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 उपरम उपरम परम आत्म आत्मा आत्म उपलंबनम उपलंबनम लंभनम अनुग्रहाय अनुग्रहाय आत्मवताम आत्मवताम् अनुकंपया 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 तपो अव्यक्त तपोयव्यक्त गति ही चरति। गति गतिः चरति शब्दार्थ है भारते भारत अपि भी वर्षे भूभाग में भगवान श्री रामचंद्र नर नारायण आख्य नारायण के नाम से विख्यात। कहाँ है नर नारायण बताइए। बद्रीनाथ प्रभु जी। बद्रीनाथ में। हाँ नर नारायण आकल्प अंतम कल्पांत तक उपचित वर्धमान धर्म धर्म ज्ञान ज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य संपदा उपशम इंद्रिय निग्रह उपरम अहंकार से मुक्ति आत्म उपलंबनम आत्म साक्षात्कार अनुग्रहाय अनुग्रह हेतु आत्मवताम आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को अनुकंपया अहेतु की दया से तपह तप अव्यक्त गति अकथनीय महिमामय चरति करता है। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले सुखदेव गोस्वामी आगे बोले श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय है। श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय है। उन्होंने अपने भक्तों पर उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रह बस उन्हें उन्हें धर्म ज्ञान त्याग धर्म ज्ञान ज्ञान त्याग त्याग अध्यात्म अध्यात्म इंद्रिय निग्रह इंद्रिय निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा अहंकार अहंकार से से मुक्ति की शिक्षा शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की भूमि में भूमि में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर बद्रिकाश्रम नामक स्थान नामक स्थान पर अपने को नर नारायण रूप में प्रकट किया है। अपने को नर अपने नारायण को रूप में नर प्रकट किया है। नारायण प्रकट किया है। वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण हैं वे आत्मज्ञान की संपदा से संपदा से परिपूर्ण है और कल्पांत तक कल्पांत तक तप में रत रहने वाले हैं। तप में रत रहने वाले हैं। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। हाँ ये नर नारायण रूप भगवान का भगवान श्री कृष्ण ये उद्धव को बोला। उद्धव भगवान के साथ वापस जाना चाह रहे थे। उद्धव बैकुंठ भगवान ने कहा नहीं बद्रिका समझाओ वहां नर नारायण है उनके साथ बैठो ऐसे करके। तो वहां उद्धव भी है भगवान के साथ नर नारायण के साथ उद्धव भी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सबको तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा भरतवासी बद कृष्ण आश्रम स्थित नर नारायण के मंदिर की यात्रा करके यह जान सकते हैं कि श्री भगवान किस प्रकार नर नारायण के रूप में अवतारित हुए और जन सामान्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि समझाई। मात्र चिंतन तथा संसारी कार्यों में मगन रहकर आत्मानुभूति कर पाना असंभव है। आत्म साक्षात्कार एवं तपस्या के विषय में गंभीर रहने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग के लोग तपस्या का अर्थ भी नहीं जानते। फलांत भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतित आत्माओं के आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सरलतम विधि बताने के लिए अवतार लिया है, जिसे चेतो दर्पण मार्जन अर्थात हृदय से मल को स्वच्छ करना कहा जाता है। यह विधि अत्यंत सरल है। कोई भी श्री कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे का जप कर सकता है। इस युग में तथाकथित उच्च विज्ञान के अनेक रूप हैं, यथा निर्विज्ञान, मार्क्सवाद, पारंड्यवाद, राष्ट्रवाद, उद्योगवाद। किंतु यदि हम नर नारायण द्वारा बताई गई सरल विधि का अनुसरण न करके इन वादों के निर्देश अनुसार अत्यधिक श्रम करेंगे तो हमारा अमूल्य मानव जीवन बेकार हो जाएगा। इस प्रकार हम ठगे जाएंगे और पथ विमुख होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इतना सरल विधि, धन्यवाद माता जी, इतना सरल विधि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग के लिए मेरे साथ तम भगवान नारदो भगवान नारदो वर्ण आश्रमवतीभिः भारतीभिः भारतीभिः प्रजाभिः भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवत अनुभाव उपवर्णनम सावर्णेह रौ उड़ा दूंगा। हाँ, मैंने एह बोला, रौ उड़ गया। सावर्णे उपदेक्ष्यमाणः परम भक्ति भावेन उपसरति इदम च अभिगृणाति। शब्दार्थ है, तम उसको नर नारायण भगवान अत्यंत शक्तिशाली संत पुरुष नारद नारद ऋषि वर्ण आश्रम वती चारों वर्णों तथा आश्रम के अनुयायियों द्वारा भारतीय भी भारतवर्ष नामक देश के प्रजाविधि वासियों द्वारा भगवत प्रोक्ताभ्याम श्री भगवान द्वारा कथित सांख्यों द्वारा भौतिक गुणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, योगाभ्याम योग के अभ्यास द्वारा भगवत अनुभाव उपवर्णनम जो भगवत प्राप्ति की क्रिया को बताता है, सावर्णी मनु को उपदेश से माना उपदेश करते हुए परम भक्ति भाव है न अत्यंत भक्ति भाव से उपसरति भगवान की सेवा करता है। इदम इसे च तथा अभिगृणाति जप करता है। मेरे साथ पढ़िए। नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में भगवान नारद ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य यानी भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। महर्षि नारद ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मनु को दिया, जिससे वह भारतवर्ष के उन वासियों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सकें। जो दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित
भारतवर्ष के भारतवर्ष अन्य के अन्य निवासियों निवासियों सहित 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 नर नारायण की सदा सेवा करते हुए नर नारायण की नारायण सदा की सेवा सदा करते सेवा हुए करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित मंत्रों का जप करते रहते हैं। हाँ, दूसरे श्लोक में आएगा तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट घोषणा की है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। भारतवर्ष में मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अथवा वास्तविक सफलता सहज ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भारतवर्ष में जीवन उद्देश्य तथा सफलता प्राप्ति की विधि सुस्पष्ट है। भारतवर्ष में प्राप्त होने वाले सुअवसर का लाभ लोगों को विशेष रूप से उनको उठाना चाहिए जो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने वाले हैं। यदि हम वर्णाश्रम धर्म के नियमों को चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा चारों आश्रमों को यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास को स्वीकार करते हुए पालन नहीं करते तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु की हानि हो रही है। भारतवर्ष के निवासी धीरे धीरे पतित, म्लेच्छ तथा यवन बनते जा रहे हैं, तो फिर वे दूसरों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को न केवल भारतवासियों के लिए वरन समस्त विश्व के मनुष्यों के लिए चलाया जा रहा है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है। अभी भी समय है और यदि भारतवासी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करे तो संपूर्ण जगत अधोगति को प्राप्त होने से बच सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पंचरात्रिक विधि के साथ ही भगवत विधि का पालन करता है, जिससे लोग इस आंदोलन का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना सके। हरे कृष्ण। ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं, सही बात है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और बहुत सरल विधि है। प्रभुपाद ने थोड़ा राइडर लगाया कि 4 गलत काम नहीं करने हैं तो आप भक्ति कर सकते हैं। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो आपको बताए हैं, बाकी तो सब सरल है। मंत्र जपना कोई कठिन काम नहीं है। तो और फिर आपको सब नियम बना दिए प्रभुपाद ने, जैसा आप सबको पता है। अब जो मंत्र बताया वो ये है, मेरे साथ पढ़िए। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपशमनाय उपरत उपरत परत अनात्म्याय अनात्म्याय नमो किंचन वित्ताय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय ऋषिऋषभाय नर नारायणाय नारायणाय परमहंस परमहंस परम गुरुवे परम गुरवे आत्माराम आत्माराम अधिपतये अधिपतये नमो नमः इति। नमो नमः इति। ओम, हे परमेश्वर, नमः मेरा सादर नमस्कार भगवते श्री भगवान को उपशमशीलाय जिन्होंने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उपरत अनात्माय भौतिक जगत से विरक्त, नमः नमस्कार अकिंचन वित्ताय धनहीन व्यक्तियों के संपत्ति श्री रूप भगवान को, ऋषि ऋषभाय ऋषियों में श्रेष्ठ को, नर नारायण को, परमहंस परम गुरुवे परमहंसों अर्थात मुक्त पुरुषों के परम आदरणीय गुरु, आत्माराम अधिपते आत्मारामों में श्रेष्ठ, नमः नमः बारंबार नमस्कार है। इति इस प्रकार मेरे साथ पढ़ें। मैं समस्त संत पुरुषों में संत पुरुषों में श्रेष्ठ श्री भगवान नर नारायण को श्रेष्ठ श्री भगवान नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। सादर नमस्कार करता हूँ। वे अत्यंत आत्म संयमित
वे अत्यंत आत्मसंयमित तथा आत्माराम हैं। तथा आत्माराम है। वे झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं वे ये झूठी झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं और निर्धनों की एकमात्र संपदा हैं। और और निर्धनों की निर्धनों एकमात्र की संपदा है। है। वे मनुष्यों में वे दो मनुष्यों मनुष्यों में में परम सम्मानी परम परम सम्मानीय सम्मानीय समस्त परमहंसों के गुरु हैं समस्त समस्त परमहंसों के परमहंसों गुरु के हैं गुरु है। और आत्म सिद्धों के स्वामी हैं। और और आत्म आत्म सिद्धों के के स्वामी स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों को मैं मैं उनके उनके चरण कमलों कमलों को को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। पुनः 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 नमस्कार करता नमस्कार हूँ। करता हूँ। ये कह रहे हैं नारद। नारद को भगवान लिखा है यहाँ क्योंकि वो इतने भगवान के इतने महानतम भक्त हैं, उनको कभी कभी भगवान भी लिखा जाता है। गायति च इदम गायति च गायति इदं च इदं ये श्लोक है, पहले मैं पढ़ूंगा। श्लोक जब होगा पहले मैं, फिर मेरे साथ। कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतो अपि दैहिकः दृष्टुः न दृग्यस्य गुणैः विदूषते तस्मै नमो असक्त विविक्त साक्षिणे। अब पढ़े मेरे साथ। गायति च इदम गायति चेदं कर्ता अस्य सर्गादिषु यो न बध्यते कर्ता अस्य कर्तादिषु सर्गादिषु यो न बध्यते बध्यते न हन्यते गतो अपि दैहिकः न हन्यते हन्यते देहगतो दैहिकैः दृष्टुः न दृग्यस्य गुणैः विदूषते तस्मै नमो असक्त विविक्त साक्षिणे। तस्मै तस्मै नमो नमो यशक्त विविक्त साक्षिणे। शब्दार्थ है गायति गाता है, च तथा इदम यह कर्ता करने वाला, अस्य इस जगत का, सर्ग आदिशु सृष्टि पालन तथा संहार का, यह जो न बध्यते सृष्टिकर्ता या स्वामी के रूप में लिप्त नहीं है, न नहीं अन्यते पीड़ित किया जाता है, देहगतः अपि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी दैहिक भूख प्यास थकान जैसी शारीरिक यातनाओं के द्वारा दृष्ट सर्वदृष्टा को न नहीं दृक दृष्टि शक्ति यस्य जिसकी गुण भौतिक गुणों के द्वारा विदुष्यते कलुषित हो जाता है, तस्मै उसको नमः नमस्कार है, असक्त अनासक्त श्री भगवान को विविक्त बिना प्यार के साक्षिणे सबका साक्षी। मेरे साथ पढ़िए। परम शक्तिमान ऋषि नारद परम शक्तिमान ऋषि नारद नर नारायण की आराधना नर नारायण की आराधना निम्नलिखित मंत्र का जप करके करते हैं। निम्नलिखित मंत्र का जप मंत्रों का करके जप करते हैं। करते हैं। हाँ, अगले श्लोक में होगा जब। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान इस दृश्य जगत के सृष्टिकर्ता, इस इस दृश्य जगत दृश्य के जगत के सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता पालक और संहारक हैं। पालक और संहारक हैं। है। तो भी वे मिथ्या अभिमान से तो भी वे मिथ्या अभिमान से अभिमान से पूर्णतया मुक्त हैं। पूर्णतया मुक्त मुक्त है। यद्यपि मूढ़ों के लिए यद्यपि मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान शरीर धारण करना स्वीकार किया, उन्होंने हमारे समान शरीर धारण करना स्वीकार किया, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, किंतु उन्हें भूख प्यास किंतु किंतु उन्हें उन्हें भूख भूख प्यास तथा थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते।
तथा थकान थकान जैसे जैसे शारीरिक शारीरिक जैसे कष्ट शारीरिक नहीं कष्ट नहीं सताते। यद्यपि वे सर्वदृष्टा हैं, यद्यपि वे यद्यपि वे सर्वदृष्टा हैं, सर्वद्रष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वह देखते हैं किंतु किंतु जिन जिन वस्तुओं को वे वस्तुओं देखते को हैं, देखते हैं, उनसे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। उनसे उनसे उनकी उनकी इंद्रियां इंद्रियां दूषित नहीं दूषित होती। नहीं दूषित होती। नहीं होती। मैं ऐसे अनासक्त जगत के साक्षी मैं मैं ऐसे ऐसे मैं ऐसे अनासक्त अनासक्त जगत अनासक्त के साक्षी, साक्षी परमात्मा स्वरूप परमात्मा परमात्मा स्वरूप स्वरूप श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करता श्री हूँ। भगवान श्री को भगवान को बारंबार भगवान को बारंबार नमस्कार बारंबार नमस्कार करता हूँ। करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद विग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। इस श्लोक में उनका विशेष वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण इस संपूर्ण विराट जगत के कर्ता है, किंतु वे इससे अनासक्त रहते हैं। यदि हम गगनचुंबी भवन का निर्माण करें तो हम इसके प्रति अत्यधिक आसक्त होंगे, किंतु श्री कृष्ण इतने अनासक्त हैं कि सब कुछ उत्पन्न करने करके भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं है, न बद्धते। यही नहीं, श्री कृष्ण का दिव्य रूप सच्चिदानंद विग्रह है। उन्हें दैहिक आवश्यकताएं नहीं सताती। उदाहरणार्थ, न तो उन्हें भूख लगती है, न प्यास, न थकावट, न हन्यते देहगतोपि दैहिके। सचमुच ही चूंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, वे सब कुछ देखते हैं और सर्वत्र विद्यमान, किंतु दिव्य देह होने के कारण वे दिष्ट की इंद्रियों तथा दिष्ट प्रक्रिया से परे हैं। जब हम कोई सुंदर वस्तु देखते हैं तो उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। सुंदर स्त्री को देखते ही पुरुष तुरंत आकर्षित होता है और पुरुष को देखकर स्त्री आकृष्ट होती है, किंतु श्री कृष्ण इन समस्त दोषों से परे हैं। वे सर्वदृष्टा है, उनकी दृष्टि दूषित नहीं होती। न दर्ग यस्य गुणैर विदुष्यते, अतः वे साक्षी हैं, वो कर्मों के मोह से पृथक रहने वाले हैं। वे सदैव निर्लिप्त तथा पृथक रहते हैं, वे मात्र साक्षी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा। ये नीचे मंत्र है जो उन्होंने बताया है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ जो मुझे कहा गया था। कल समय नहीं था इसलिए आज बता रहा हूँ। ये जैसा पल्लवी माता जी ने एक बार क्लास में बताया था कि मंदिर से इनको बताया है कि मंदिर का मैंगलोर में मंदिर का उद्घाटन जो है, पूर्ण उद्घाटन, वो होगा जन्माष्टमी के टाइम पर। और जन्माष्टमी के लिए ये कहा गया जितने भी क्लासेज हैं उसमें से कोई ग्रुप भजन करने वाला, भजन तो भगवान के भजन, ये वैष्णव आचार्यों के भजन, इनके में एक टोली बना करके एक ग्रुप जो यहाँ आ सकते हैं वो वो भजन गाएंगे। यहाँ उनका को भजन एक समय वो गाएंगे, एक समय गाएंगे, 2 समय गाएंगे ये, और हो सकता रोज भी गाएं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से 2-3 दिन का होगा। और अगर ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ, अगर गुरु महाराज आ सके वहाँ तो दीक्षा भी होगी, अगर आ सके तो, क्योंकि गुरु महाराज आते हैं तो चांस हो जाता है दीक्षा का। तो इसके लिए आप और कुछ लोग भगवत गीता के किसी अध्याय के श्लोक पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से तैयार करके, तो वो भी प्रोग्राम है। और कीर्तन, एक तो भजन गाना, भजन के साथ ये भी कीर्तन में ही आता है, और एक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, ये करके एक ग्रुप, 2 ग्रुप, जितना आप चाहते हैं आप बना करके, और वो ग्रुप जो यहाँ आ सकता है। और ये भी शायद इस वर्ष में यात्रा नहीं होगी, इसी को यात्रा के रूप में मानेंगे। तो क्योंकि आप यात्रा में जाते हैं, आपका खर्चा होता है, तो वो खर्चा यात्रा के बदले इस यात्रा में हो जाएगा, ये ऐसा अनुमान है। तो ये आपको बताने के लिए मुझे बताया था। तो पल्लवी माता जी, हर्षा माता जी,
देखिए, जो भजन गा सकते हैं और आ भी सकते हैं, आना भी है यहाँ आना है, भजन गा सकते हैं, यहाँ गाना है भजन मैंगलोर में मंदिर में। तो मैं उनको बोला, मैंने बोला है, जब वो बता रहे थे, मैंने कहा लोग आएंगे तो उनके रहने की जो व्यवस्था है वो थोड़ा कम पैसे में हो, तो कोई 400-500 रुपये का कमरा मिल जाए, क्योंकि कमरे यहाँ हजारों के हैं तो वो लोगों को महंगा पड़ता है। मैंने कहा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिसमें लोगों को सस्ता कमरा मिल जाए। इस ऐसी व्यवस्था अगर हो जाएगी, आपको वहाँ से उठा करके लेना, खाना पीना आपको मंदिर में रहेगा, वो आपके लिए फ्री होगा शायद, और ये ऐसा होगा। तो कोशिश करिए जो भी अफोर्ड कर सकते हैं आना, और ये अपने साथ ये भी कर सकते हैं कि जाकर के वो अपने टोली के से कीर्तन कराएं, भजन कराएं, और अ, अ, और भगवत गीता के श्लोक का रिसाइटेशन करें। ऐसा कोई एक जना हो, 2 जने हो जो तैयार करके अपने को रखे, तो ऐसा हो सकता है रिसाइटेशन का। मुझे नहीं पता है, पर वो कंपटीशन हो, ऐसा भी हो सकता है, कंपटीशन नहीं भी हो सकता है। अपने अपने ढंग से आप बता सकते हैं। ये चीज बोला था, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, हर्षा माता जी, पल्लवी माता जी हैं क्लास में? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, वो भी हैं। अच्छा, प्रभु जी कंठस्थ करने होंगे या खाली रिसाइटेशन है? नहीं, रिसाइटेशन कहा उन्होंने कि श्लोक का रिसाइटेशन जो करते हैं, मतलब कंठस्थ रिसाइट आवश्यक नहीं है? नहीं, रिसाइटेशन तो कंठस्थ करके ही होता है। रिसाइटेशन अगर आप कोई श्लोक रिसाइट कर रहे हैं, पढ़ के तो रिसाइटेशन मैंने कभी देखा नहीं। तो वो प्रभु जी, एक हमारा तो भागवतम का ग्रुप है, तो हम भागवतम की प्रेयर भी कर सकते हैं ना, एक कोई ये हाँ, याद करके कोई वहां पर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप आपने तो याद दिला दिया। आपको तो वो जो वो है, वो याद है पूरा स्तोत्र उसका, शिव जी वाला आपको याद है। पहले उसका क्या कहते हैं, उसका भी याद है आपको। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। कोई ये अगर जाना चाहता है, मेरा तो अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन प्लान बन गया तो मैं जरूर नाम दूंगी। लेकिन अगर कोई और भी जाना चाहती है तो हम जरूर उनको सिखाएंगे प्रभु जी उसको हम प्रेयर। तैयार करा सकते हैं, आप हाँ तैयार कर हाँ। सकते हैं। ठीक है, तो ये सोचेगा, इसमें डिस्कस करिए आपस में। तो मैं एक श्लोक और कर लेता हूँ। इदम हि योगेश्वर योग नैपुणम हिरण्य गर्भो भगवान जगाद यदंत काले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतो जित दुष्कलेवरः। दधीत उज्जित, दधितो जित दुष्कलेवरः। मेरे साथ पढ़िए। इदम हि योगेश्वर योग नैपुणम इदम हि इदं योगेश्वर योगेश्वरयोगनैपुणम् हिरण्यगर्भो भगवान जगादयत् हिरण्यगर्भो हिरण्यगर्भो भगवान् भगवान् जगादयत् जगादयत् यदंत काले त्वयि निर्गुणे मनो यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधितो जित दुष्कलेवरः। भक्त्या भक्त्या दधीतो दुष्कलेवरः। शब्दार्थ है इदम, यह ही निश्चय पूर्वक योगेश्वर हे समस्त योग शक्ति के स्वामी, योग नैपुण, योग नियमों के साधना में दक्ष हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा, भगवान सर्वशक्तिमान जगात कहा, यत जो अंत काले मनुष्य के समय त्वयि तुम में आप में निर्गुणे सत्व मन मन मस्तिष्क भक्त्या भक्ति पूर्वक दधि रखना चाहिए। उज्जित दुष्कलेवर, भौतिक शरीर के साथ ही अपना स्वरूप त्याग करके।
मेरे साथ पढ़िए, हे योगेश्वर, हे हे योगेश्वर, योगेश्वर आत्माराम भगवान ब्रह्मा, आत्माराम आत्माराम भगवान भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा हाँ, जिनको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, ने 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 योग क्रिया के विषय में योग क्रिया के विषय में क्रिया के विषय में विषय में जो कुछ कहा है, जो कुछ कहा है है, यह उसकी व्याख्या है। ये उसकी ये व्याख्या व्याख्या है। है। की व्याख्या है। मृत्यु के समय मृत्यु मृत्यु के के समय सभी योगी सभी सभी योगी सभी लोग आपके चरण कमलों में आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपना मन मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं। अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं। यह योग सिद्धि है। ये योग योग है। सिद्धि है। यही करना है, यही करना है मरते समय। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, यस्य सम्यक् भगवती ज्ञानम भक्तिस् तथैव च निश्चिन्तस्य तस्य मोक्षः स्यात् सर्व पापकृतो अपि तु। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक स्थिति समझने के उद्देश्य से अपने जीवन काल में गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है, उसकी इस जगत से मुक्ति निश्चित है, भले ही वह पूर्व में पापाचार क्यों न करता रहा हो। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी इसकी पुष्टि की गई है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति के परायण हो जाए तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह मेरी अनन्य निष्ठा रूपी श्रेष्ठ निश्चय वाला है। इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों तथा उनके रूप, लीलाओं, कार्यों और गुणों में पूर्णतः मग्न रहना है। यदि कोई इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विषय में 24 घंटे सोच सकता है तो वह पहले से मुक्त है, अर्थात स्वरूपेण व्यवस्थित ही। जहाँ भौतिकवादी लोग भौतिक विचारों तथा कार्यों में मग्न रहते हैं, वहाँ भक्तजन सदैव भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी क्रियाओं के विचारों में डूबे रहते हैं। अतः वे मोक्ष के पद को पहले ही प्राप्त कर चुके होते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहे, तभी वह श्री भगवान के धाम को निश्चित रूप से लौट सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये तो लास्ट वाला सेंटेंस जो है, ये भगवत गीता में हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि मरते समय अपना मन भगवान के चरणारविंद में फिक्स कर दीजिए। यथा ऐहिक अमुष्टिक काम लंपटः सुते सुधारे सुधने सुचिंतयन् संकेत विद्वान कुकलेवर अत्ययात् यह तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। मेरे साथ पढ़िए। यथा ऐहिक अमुष्टिक काम लंपटः यतैहि कामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेत विद्वान कुकलेवर अत्ययात् संकेत विद्वान् कुकलेवर अत्ययात् यह तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। शब्दार्थ है, यथा जिस प्रकार ऐहिक इस जीवन में, अमुष्मिक भावी जीवन में, काम लंपटः कामवासी में लिप्त रहने वाला पुरुष, सुतेषु संतान, दारेषु पत्नी, धनेषु संपत्ति में चिंतन सोचते हुए संकेत भयभीत रहता है। विद्वान आत्मज्ञानी पुरुष कुकलेवर
इस मलमूत्र से पूरित शरीर का अत्याचार क्षति के कारण यह जो कोई तस्य उसका यत्न प्रयास श्रम समय एवं शक्ति का अपव्यय एवं निश्चय ही केवलम मात्र केवल। मेरे साथ पढ़िए। सामान्य रूप से सामान्य रूप से भौतिकतावादी जन भौतिकवादी जन अपने वर्तमान तथा भावी शारीरिक सुखों में अपने अपने वर्तमान तथा भावी शारीरिक सुखों में अत्यंत लिप्त रहते हैं। अत्यंत लिप्त अत्यंत रहते हैं। रहते हैं। अतः वे अपनी पत्नी, अतः वे अपनी पत्नी, संतान तथा संपत्ति के विचारों में संतान तथा संपत्ति के विचारों में सदैव मग्न रहते हैं सदैव मग्न सदैव मग्न रहते हैं और इस मलमूत्र से भरे हुए शरीर को और इस मलमूत्र से भरे हुए शरीर को त्यागने से भयभीत रहते हैं। त्यागने से भयभीत रहते हैं। यदि कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति भी यदि कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति भी अपने शरीर त्याग से भयभीत हूँ तो अपने शरीर त्याग से भयभीत हो तो फिर शास्त्र के अध्ययन में किए श्रम का शास्त्रों के अध्ययन में किए श्रम का क्या लाभ? क्या लाभ? यह केवल समय की बर्बादी है। ये केवल समय की बर्बादी है। हाँ, ये अब जब इतना पढ़ लिया, समझ लिया, तो शरीर त्यागने का भय नहीं होना चाहिए हमको, ये बताया गया। कृष्ण भक्ति में लग करके इतना ज्ञान हो गया कि ये शरीर तो जाने वाला है, कभी भी जाएगा, तो इसके लिए दुखी होने का कोई मतलब नहीं, डर का कोई मतलब। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी माइक आगे करें, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। आ रही है आवाज? आ रही है? पढ़िए पढ़िए माता जी, बहुत कम है, पढ़िए। हरे कृष्ण। मृत्यु के समय भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचता रहता है। वह इसी सोच में डूबा उतराता रहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा और वे कैसे लेंगे। अतः वह कभी भी शरीर नहीं छोड़ना चाहता, वरन वह जीवित रहकर अपने समाज, परिवार, मित्र इत्यादि की सेवा करते रहना चाहता। अतः उसे चाहिए कि योगाभ्यास द्वारा ऐसे संबंधों से विरक्त हो जाए। यदि भक्ति योग की साधना तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन के पश्चात ही मनुष्य इस सुदेह का जो मन के कष्टों की जड़ है परित्याग करने से भयभीत होता है, तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का प्रयास करने से क्या लाभ। योग साधना का रहस्य शारीरिक लगाव से मुक्त होना है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का कथन है कि देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसके अभ्यास से चाहे चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है, उसे अधिक काल तक बद्ध जीवन नहीं बिताना पड़ता। ऐसे व्यक्ति का बंधन से छुटकारा हो जाता है। कृष्ण भावना अमृत में लगे व्यक्ति को बिना किसी भौतिक आसक्ति के पूर्ण रूप में अपना मुक्ति कार्य संपन्न करना चाहिए, तभी उसकी मुक्ति निश्चित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। और